वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों हम लोग आरओ के लिए इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भारत की आपकी इंपॉर्टेंट जनजाति हैं, ठीक है, जो मेन पॉइंट है ना उनके, उसी को देखेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। भारत की इंपॉर्टेंट आपकी ट्राइब्स के बारे में बात करनी है। इससे पहले भी आपकी वीडियोस बन चुकी हैं, इसमें इंडिया की इंपॉर्टेंट जो नदियां हैं, जो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, उसके बारे में बात करी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लेना। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। और साथ में अगर आप लोग यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हो तो उसका कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो स्टार्ट हो चुका है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। आप ज्वाइन कर सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमें बात करनी है आपकी थारू जनजाति के बारे में, ठीक है। कौन सी थारू जनजाति? अब ये मिलती कहां पर है? ये आपको उत्तराखंड के नैनीताल जिले में देखने को मिलेगी। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में, और यूपी का गोरखपुर जिला भी हो गया, ठीक है। तो नैनीताल और यूपी का गोरखपुर जिला, ठीक। कौन से धर्म को मानते हैं? ये आपके हिंदू धर्म को मानते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद में थारू जनजाति जो है वो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत पूछा जाता है। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो ये है आपकी थारू जनजाति, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनमें ज्वाइंट फैमिली वाला सिस्टम है, संयुक्त परिवार। कौन से वंश से हैं? किरात वंश से हैं, ये पूछा जाता है। किरात डायनेस्टी से, किरात वंश से। और उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो आपकी है थारू जनजाति, ठीक है। तो इतना फैक्ट ध्यान रहेगा, नहीं ध्यान रहेगा, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। एक बार इंग्लिश में भी देख लो ताकि फिर से एक बार रिवाइज हो जाए। तो कहां कहां पे? गोरखपुर में और नैनीताल में, ठीक है। दिवाली को मॉर्निंग फेस्टिवल मतलब शोक दिवस के तौर पे, आपका शोक त्योहार के तौर पे मनाते हैं। ज्वाइंट फैमिली वाला सिस्टम है। यहाँ पर आपको किरात डायनेस्टी के आपका, इससे ये लोग मानते हैं कि किरात डायनेस्टी से ही आपका बिलोंग करते हैं। उसके बाद में उत्तराखंड की लार्जेस्ट ट्राइब जो है वो है आपकी थारू जनजाति, ठीक है। तो पहला समझ में आया आपको, पहला टॉपिक जो पहली ट्राइब है। उसके बाद जो ट्राइब है ये है आपकी, अब आगे है आपकी भोटिया जनजाति, ठीक है। भोटिया जनजाति ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी, तराई क्षेत्रों में। फिर उसके बाद में ये आपकी मंगोल प्रजाति के होते हैं, ठीक है, मंगोल जो स्पीशीज थी। फिर क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपको सिक्किम, पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेंगी। और ये आपकी ऋतु प्रवास भी करती हैं, ठीक है। ऋतु प्रवास का मतलब सीजनल माइग्रेशन, कि अगर सर्दी आ गई तो दूसरी जगह चले जाएंगे, गर्मी आ गई तो दूसरी जगह चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको भोटिया ट्राइब के बारे में भी समझ में आया होगा, ठीक है। माइग्रेट सीजनली, ऋतु प्रवास, ये चीज ध्यान रखना। और आपका मंगोल स्पीशी को बिलोंग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसको लेके, ठीक। फिर है आपकी जौनसारी जनजाति। तो जौनसारी जनजाति यह भी आपको उत्तराखंड में ही देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्या क्या है इनके लिए? ये है आपकी कृषक जनजाति है। कृषक जनजाति का मतलब आपका क्या हो गया? आपका फार्मिंग ट्राइब है, ठीक है, मतलब ये खेती करते हैं, तो सेटल्ड है, तो ये अपना प्रवास माइग्रेशन जो है वो नहीं करेंगे, ठीक है। और इनमें बहुपति विवाह जो है ये वाली प्रथा पाई जाती है। बहुपति का मतलब एक किसी महिला के एक से ज्यादा पति जो है वो होंगे। तो ये क्वेश्चन भी आता है, बहुपति विवाह जो है ये कौन सी आपकी जनजाति में देखने को मिलता है? तो ये है आपकी जौनसारी जनजाति, ठीक है। तो समझ में आ रहा है जौनसारी जनजाति। फिर है आपकी बुक्सा जनजाति, ये भी आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट यहाँ पे इनके लिए ये है कि यहाँ पे कौन सा विवाह होता है? अनुलोम व प्रतिलोम विवाह। तो ये क्वेश्चन आता है कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह आपको कौन सी जनजाति में देखने को मिलता है? तो ये है आपकी बुक्सा जनजाति। इस विवाह का इसका मतलब क्या होगा? ये इंटर कास्ट मैरिज एक तरीके से समझ लीजिए, दूसरी कास्ट में, ठीक। और बुक्सा जनजाति जो है ये राजपूत वंश से आते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में, एक बार इसको हम लोग रिवाइज कर ले रहे। थारू जनजाति जो इंपॉर्टेंट चीज है, दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है, किरात वंश से हैं, ठीक है। और उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति भूटिया जनजाति, ये आपको मंगोल प्रजाति के होते हैं, और सिक्किम वगैरह में भी। और ऋतु प्रवास ये इंपॉर्टेंट है इनके लिए। जौनसारी जनजाति कृषक जनजाति, फार्मिंग करती है। और बहुपति विवाह जो है ये प्रथा यहाँ पाई जाती है। बुक्सा जनजाति में अनुलोम व प्रतिलोम विवाह जो है वो प्रचलित है और राजपूत वंश से, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर आगे देख लो। फिर है आपकी राजी जनजाति। अब देखो, ये भी आपका हिंदू धर्म से है, उत्तराखंड में पाई जाती है। और इन जनजातियों में कृषि की झूमिंग प्रथा जो है वो प्रचलित है। झूमिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि एक जगह पे कहीं पेड़ वगैरह काटे, ठीक है, उसको जलाया वगैरह, फिर वहां खेती करी कुछ समय, और फिर उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह गए, वहां भी सेम प्रैक्टिस करी, पेड़ को काटा, ठीक है। फिर है आपकी खरवार जनजाति, ठीक है, ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश की जनजाति खरवार।
और ये कहाँ पे, देवरिया बलिया ये जिलों में आती है आपके, ठीक है। उसके बाद में काफी क्रोधी गुस्से वाले होते हैं और शारीरिक रूप से जो है मजबूत जनजाति आपको देखने को मिलेगी। कौन सी, खरवार जनजाति। और उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है वो है आपकी खरवार जनजाति। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, दूसरी सबसे बड़ी, सेकंड बिगेस्ट आपका ट्राइब यूपी की खरवार जनजाति। और ये आपका कर्मा नृत्य जो है वो करती है। अगर कर्मा डांस आपसे पूछ ले कि कौन सी जनजाति का है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ये है आपका खरवार जनजाति जो है ये उसका है, ठीक। फिर आगे बात करो, गद्दी जनजाति जो है ये आपका कहाँ के है, पश्चिम हिमालय की है, ठीक। उसके बाद में इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, ये गद्दी स्वयं को गढ़वा शासकों के वंशज मानते हैं, ठीक है। तो आपका पश्चिम हिमालय हो गया, और आपका इसको हिंदी इंग्लिश में भी देख लो, डिसेंडेंट ऑफ गढ़वा रूलर्स, जो राजस्थान के रूलर्स थे। वेस्टर्न हिमालयस की आपकी जनजाति है, ठीक। फिर आ जाओ गोंड जनजाति। ये गोंडवाना लैंड के मूल निवासी है, इस कारण इन्हें गोंड कहा जाता है, बिल्कुल, चलो बात ठीक है। कहाँ कहाँ मिलती है जनजाति, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपका मछली पर निर्भर रहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी करते हैं, मतलब वही आपका झूमिंग जो एग्रीकल्चर है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कम वस्त्र पहनते, लेकिन जो इनकी स्त्रियां, इनको आभूषण जो है वो पहनने का बहुत शौक है, ज्वेलरी वगैरह, तो ये चीज ध्यान रखना। पशु बलि भी होती है इनमें, ठीक है, एनिमल सैक्रिफाइस गोंड जनजाति में। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो है आपकी गोंड जनजाति। दूसरे नंबर पे कौन सी थी, अभी मैंने आपको बताया, वो थी आपकी खरवार जनजाति। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ये है आपकी गोंड जनजाति, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, ये आपका भील जनजाति जो है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति के, ये क्वेश्चन बताता है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति के हैं। और ये कहाँ पे, गुजरात, एमपी में। और जो घूमर नृत्य है, ठीक है, घूमर डांस, वो भी ये भील जनजाति का है, ठीक। फिर संथाल जनजाति, संथाल परगना जो क्षेत्र झारखंड में है उससे रिलेटेड है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार, त्रिपुरा यहाँ पर रहते हैं। शारीरिक रचना जो है वो द्राविड़ जो लोग होते हैं, जो आपके द्राविडियंस होते हैं, उनसे सिमिलर है। और चावल जो है सबसे ज्यादा ये खाते हैं। मुंडा जनजाति, ये भी आपकी झारखंड में है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इसमें जो इंपॉर्टेंट के त्योहार है वो है भागे, फागु, कर्मा और सरहुल। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। सरहुल त्योहार जो है कब मनाया जाता है, मार्च अप्रैल में, और मुंडा जनजाति मनाती है, और फूलों का त्योहार होता है ये। फिर है कोरबा जनजाति, ये आपका झारखंड से है, सिर्फ इतनी चीज जो है इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। कोल जनजाति, ये भी आपका बिहार हो गया, झारखंड हो गया। फिर है आपकी मंगानियर जनजाति। अब देखो मंगानियर जनजाति जो है राजस्थान की है, चलो ठीक, अभी तक एक राजस्थान की है आपका मंगानियर जनजाति। और ये आपका मुस्लिम जनजाति, मुस्लिम धर्म को मानते हैं, ठीक है। संगीत परंपरा जो है यहाँ पे काफी है। और ये जनजाति आपको पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहां भी देखने को मिलेगा। खासी जनजाति समझ में आ रही है, आपका नॉर्थ ईस्ट में होगी, ठीक है, झूमिंग कृषि ये करते हैं, झूमिंग कल्टीवेशन। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती, साउथ इंडिया में हो गई टोडा आपकी जनजाति। और ये अपने आप को आर्यंस का जो है वंशज मानते हैं, ठीक। फिर जारवा जनजाति, ये आपकी एक आदिम जनजाति जारवा है, मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब जो एकदम एंशिएंट आपका टाइम से चली आ रही है। और कहाँ पे, अंडमान और निकोबार में आपको देखने को मिलेगी ये जनजाति, ठीक है। फिर आपका कौन सी है, जो औंज जनजाति है, औंज, ये भी आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिलेगी। नागा जनजाति नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड, मणिपुर में, ठीक है। और ज्यादातर ये आपको बिना कपड़ों के मिलेंगे। कौन सी, जो आपकी नागा ट्राइब है, ये आपको ज्यादातर नेकेड मिलेंगे, मतलब बिना कपड़ों के। तो इतनी चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक फैक्ट और है, 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में और पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय जो है वो नहीं पाया जाता। ये फैक्ट जो है ये भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी हम लोग ने रिवाइज तो कर ही लिया। ट्राइब्स, इतनी ट्राइब्स जो इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको मार्क करके दिया है ना, इसी को नोट डाउन कर लेना, यहीं से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तकरीबन आप समझो 2 क्वेश्चन जो है वो तो आई जाते हैं भारत की जनजाति से, तो इसको अच्छे से देखिएगा। साथ में पुरानी वीडियोस जो है उनको भी फॉलो कर लेना। अब जितने भी आपके 7 दिन बचे हुए हैं, जो भी आपके इंडियन ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आ सकता है, तो वो मैं आपको करवा रहा हूं। अगर नदियां देखना चाहते हो, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, तो उसकी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। और साथ में यूपी पीसीएस 2025 या 2026 की तैयारी कर रहे हो तो कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो चल रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, आप ज्वाइन कर सकते हैं नंबर्स पे कॉल करके।